यस, क्या सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? If yes, please Yes, chat ma'am. box में yes, हाँ, okay. And first of all, my question would be, आपको हिंदी में presentation चाहिए या फिर everyone is comfortable in? I want English. देखो तो पापा ने लेके आ तो सर के चेम्बर में होगा, लिए गए नहीं तो सब लोग can everyone mute themselves and chat box में लिख सकते हो if you want in English or in हिंदी? क्या बोले मैम, फिर से बोलिएगा। क्या आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए पूरा प्रेजेंटेशन? English can be better, ma'am. I think. Yeah, according to everyone's comfort, I would like to go ahead. Yes, sure. एक बार सब अपने अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए एंड चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि विच लैंग्वेज वुड यू बी कंफर्टेबल इन, तो उस हिसाब से विल फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड द कन्वर्सेशन। ठीक है, Okay, I would go ahead with हिंदी. इसके बाद से मैं हिंदी में बात करूंगी। एंड क्या आप मुझे अभी नेक्स्ट चीज आप चैट बॉक्स में डालिए कि आपका एजुकेशन क्या है? आपने 12th अभी जस्ट पास हुआ है, आपका फार्मेसी चल रहा है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, वो मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपका एजुकेशन। ओके, आई बी चेक, मैं चेक करते रहूंगी चैट बॉक्स। सो अभी हम लोग चालू करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन के लिए। हमारा टॉपिक है द इंट्रोडक्शन टू द न्यू एरा ऑफ फार्मेसी, मतलब आजकल क्या चल रहा है फार्मेसी के दुनिया में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई एम उन्मी देशपांडे, आई हैव जस्ट completed my BTech बायोटेक्नोलॉजी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ लाइफजेन बायो। एंड आज का प्रेजेंटेशन हम लोग फार्मेसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो यहाँ पे वी कैन सी कि हमें यूजुअली हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा इंजीनियर बनो, बेटा डॉक्टर बनो। मगर इंजीनियरिंग में आजकल हम लोग देखते हैं कि कॉलेजेस का नंबर ऑफ कॉलेजेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, मगर उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज डिक्रीज्ड। उसका फीस बहुत ज्यादा रहता है, जॉब्स मिलते नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। एंड मेडिकल में भी सिमिलर सिचुएशन है, वहां पे भी लिमिटेड सीट्स है, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा फीस है, डोनेशन देना पड़ता है, बहुत नखरे। बट इफ यू वांट, एंड इसके ये दो फील्ड्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड उसमें से एक फार्मेसी है। अभी फार्मेसी क्यों चूज करना चाहिए? ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको लोगों की सेवा करने को मिलेगा, आपको बहुत करियर का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे पैसा बहुत मिलता है। एंड ये एक ऐसा जॉब है जो कभी भी मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे लोगों की सेवा करनी है और यहाँ पे मरीज हमारे यहाँ पे तो बहुत दिखते हैं हमें। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द फील्ड्स जो कभी भी आउट ऑफ टाइम नहीं जाएगा। सो एग्जैक्टली फार्मासिस्ट क्या करते हैं? फार्मेसी अभी आपको पता चल गया, इट इज रिलेटेड टू मेडिकल। एंड अभी वो जो फार्मेसी सीखते हैं उनको फार्मासिस्ट बोलते हैं। अभी वो फार्मासिस्ट का जॉब्स क्या क्या रहता है? पहला, एक तो जो डॉक्टर्स अपने को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, अगर आप बीमार होते हो और आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका वेरीफाई करना फार्मासिस्ट का जॉब होता है। फिर एक बार आपका ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन है वो अपना कंपनीज में जब मैन्युफैक्चर होता है, तो फिर आप उसके ऊपर इंटरैक्शंस क्या क्या होते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना, टू रेगुलेट इट, वो फार्मासिस्ट का जॉब होता है। उसके बाद मेडिसिन यूज और उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, ये भी फार्मासिस्ट का जॉब होता है। अभी ये हो गया प्रॉपर फार्मासिस्ट का जॉब। अगर आपको इसके अलावा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो फिर वो भी आप फार्मासिस्ट होके भी ये कर सकते हो। आफ्टर यू हैव डन योर bachelor's, you can obviously go for
मास्टर्स लाइक इन MBA, जहाँ पे आप सप्लायर से बात कर सकते हो, आप पूरा मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो। इसके अलावा आप टीचिंग में भी जा सकते हो जब अगर आपने फार्मासिस्ट सीखा है तो भी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि फार्मासिस्ट ये बेसिकली ड्रग्स का इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स है। तो व्हाट आर ड्रग्स एग्जैक्टली? दोज आर नथिंग बट मेडिसिन। फॉरवर्ड, फार्मेसी, अगर आपने फार्मेसी चूज किया और आपने उसमें बी फार्म किया या फिर डी फार्म किया, उसके बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस है इसका बेसिक ओवरव्यू में देती हूँ। एक तो just a second. Ma'am, क्या आप Dr. Kainat, can you please mute all the participants since you have the control? तो आप प्लीज सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करने को बोल देंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप लोग को समझ में अच्छे से आए, क्योंकि आप लोग का फ्यूचर आप लोग को बताया जा रहा है कि अगर आप फार्मासिस्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर बिल्कुल केयरफुली सुनिए और अपनी फ्यूचर को देखिए कि आपका फ्यूचर फार्मासिस्ट करने के बाद क्या होने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, ma'am. So moving ahead, pharmacy career options क्या क्या है आपके पास? First of all, अगर आप गवर्नमेंट में आपको जॉब मिलता है एज अ फार्मासिस्ट, आपको आपकी लाइफ काफी ज्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट रहेगी। आप वहाँ पे जॉब करोगे, उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सिक्योर जॉब रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट। वहाँ पे आप चेक करते रहोगे कि वट एवर प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन द कंपनी, इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ मेडिसिन, बेसिकली सो वहाँ पे आप, वो एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा, इवन दैट वुड बी वेरी सिक्योर फॉर यू। नेक्स्ट इज ड्रग इंस्पेक्टर। अभी ये ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है? दैट इज नथिंग बट आपका वो, आप मैन्युफैक्चरिंग के पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक आप उसके ऊपर वॉच रखोगे। एंड वंस यू हैव डन योर फार्मेसी, दिस इज अ वेरी हाई पेइंग जॉब। आपका पे स्केल बहुत ज्यादा होगा और आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपके पास आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। अभी रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है? उसमें आप गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय रहोगे और आप यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ बाय कंट्रोलिंग द सेफ्टी एंड द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब इज इट सेफ फॉर एवरीवन, उसके कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं है, अगर है तो फिर क्या है, ये सारा चीजें आप हैंडल करोगे। दैट इज इंक्लूडेड इन रेगुलेटरी अफेयर्स। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस। हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है एंड वो डिपार्टमेंट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। एंड वहाँ पे भी अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हो उसके साथ साथ। मेडिकल राइटिंग इंक्लूड्स क्लिनिकल ट्रायल्स। अभी अब हमारे पास लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि अपना कोविड का वैक्सीन आने वाला है, तो फिर उसके लिए अभी हम लोग सुन रहे हैं कि अभी हमारा वैक्सीन इज इन द 3rd स्टेज। तो फिर उसका मतलब क्या कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो एक प्लान आउटलाइन किया था वो एक मेडिकल राइटर ने किया था। तो फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, 1st स्टेज हो गया, 2nd स्टेज हो गया, 3rd स्टेज हो गया। इसके बारे में मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपने एम फार्म या फिर डी फार्म या फिर बी फार्म कुछ किया, उसके बाद आप MBA कर सकते हो और आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो। अभी मार्केटिंग क्या होता है? दूसरे कंपनी से, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी से आप बात कर सकते हो, उनसे प्रोडक्ट्स उनके ले सकते हो एंड देन यू कैन सेल देम। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो लोग इंटरेस्टेड है प्रॉपर लैब वर्क में, दे कैन ऑप्ट फॉर research and development in various pharmaceutical companies.
एकेडमिक्स मतलब अभी आपके कॉलेजेस में जो जो प्रोफेसर्स है जिन्होंने फार्मेसी सीखा है, दोज आर इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, so they would be teaching you. So if you choose academics field, you would be teaching the other students. अभी क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब वही जो मैंने अभी मेडिकल राइटिंग के टाइम बताया कि अभी कोई भी प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई भी मेडिसिन होगा या फिर वैक्सीन होगा, उसको ह्यूमंस पे ट्राई करना पड़ता है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा रहा है ना वो मेडिसिन, तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स आर इम्पोर्टेंट. उसके बाद फार्माकोविजिलेंस. फार्माकोविजिलेंस मतलब दैट इज नथिंग बट मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स. मतलब वो एक मेडिसिन देने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स है या नहीं है, अगर साइड इफेक्ट्स है तो कौन से है, वो पूरा एक स्टडी रहता है, उसको फार्माकोविजिलेंस कहते हैं. एंड देन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. सो ये एक बेसिक आउटलाइन हो गया. एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये सारे अभी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और इसका हम लोग लाइक इंडिया से अगर आपने बी फार्म किया या फिर डी फार्म किया, उसके बाद भी आप अब्रॉड जा सकते हो, या फिर अभी द वंस हु हैव जस्ट पास्ड 12th इवन दे कैन ऑप्ट फॉर गोइंग अब्रॉड. हमारे पास बहुत सारे करियर काउंसलर्स हैं. यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट. And these are the options, these are the countries where you can actually go and experience the greater world. So USA, Australia, Canada, New Zealand, UK, Gulf countries, यहाँ पे आप अगर जाओगे तो फिर usually the salary that we receive is at least $50, $50 per hour for registered pharmacist. तो आप imagine करो अगर आप दिन के 8 घंटे भी काम करो तभी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो. सो दिस इज अ फील्ड जो यूजुअली अभी बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट द वंस हु हैव जस्ट पास 12th, उन लोगों को भी ये फील्ड चूज करना चाहिए. एंड देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर टू दिस फील्ड. ओके, सो अभी मैं आपको सारे ऑप्शंस जो आपके पास है उसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ. Sorry? Virus spread control हो जाए. Okay. Altaf, you are not audible. Can you please be loud? Okay. Moving ahead कि हमारे पास career options after completing B Farm और M Farm बहुत सारे, almost 13 of them I have written it down, but I'm pretty sure इससे भी ज़्यादा आपके पास options होंगे. So after teaching, like if you choose teaching, तो फिर उसमें भी आपको काफी आराम से आपका महीना कट सकता है, इतनी सैलरी तो आराम से मिलती है. So टीचिंग में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आपने पोजीशन चूज किया तो फिर उसमें 43 to 44,000 रुपीज मिलता है. और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ. इफ यू गो अब्रॉड इससे भी ज्यादा पैसा मिलता है. एंड अगर आपके पास आपने एम फार्म किया है और आपके पास पीएचडी भी है तो फिर द सैलरी गोज अप टू 78,000 to 80,000, which is more than enough, and probably even more than an engineer would get. Next would be pharmacist. अगर आपने फार्मासिस्ट में ही रहने का सोचा है तो फिर ये एक हेल्थ रिलेटेड फील्ड है, तो फिर ये कभी भी आउट ऑफ टाइम नहीं जाएगा. यू वुड ऑलवेज हैव अ जॉब इन दिस फील्ड. यहाँ पे इफ यू हैव योर ओन स्टोर तो फिर इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप कैसा मार्केटिंग करते हो, कैसे आप रीच करते हो लोगों तक. बट इफ यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब तो फिर दैट वुड पे यू 20,000 पर मंथ. नेक्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस हेल्थ मैनेजर. वहाँ पे मतलब उनका बेसिक इम्पोर्टेंट रोल है कि क्लिनिकल केयर प्लान्स में वो आप they would be giving the inputs and would be managing the whole procedure. and वहाँ पे ये investigate करते हैं for the adverse medication events in some cases and can suggest preventive measures.
Their major role in spreading awareness amongst people is about the disease and the preventive measures that are to be taken. So moving ahead for the medical transcription, this is the fourth option that you can actually take up. So if you have completed B Pharm, once you have completed B Pharm, for the people who have just finished their 12th, you can actually consider pharmacy as an option because there is a lot of scope. And who have completed B Pharm can actually work with medical practitioners to maintain the patient treatment history, the drug to which he or she is allergic to. Basic job of a pharmacist is to understand the side effects of a medicine and how they are going to affect the body. Next would be analytical chemist or of quality control manager. So यहाँ पे these are some technical terms, but the job of the person is very easy, and if you are really liking the field, it is very nice. The pharmacy graduate can play a crucial role in controlling the product quality. So यहाँ पे analytical chemist of quality control manager का responsibility होगा to control the product quality. So the basic job of this person would be supervision and checking that the quality of the medicine is absolutely okay. Next is sales and marketing. यहाँ पे it is not just necessary that you should have the knowledge of the subject, but it is also important कि आपकी personality should be good, आपका communication skills should be very appropriate and very professional, and you should be able to convince other people. And उनको हम लोग बोलेंगे medical sales representatives. So यहाँ पे usually companies, जो pharmaceutical companies रहती है, they always prefer someone who has knowledge about the same field. So that is the reason why sales and marketing is also another option. Now clinical research. Let's talk about COVID-19 right now. So we have a vaccine that is going to come out, and now it is in the third phase. So to explain that what exactly has happened till now, considering the COVID-19 vaccine, they went through a preclinical. So यहाँ पे basically उन्होंने lab में test किया, एक vaccine बनाया, फिर उसके बाद phase 1 में गए. Phase 1 में they took around and उससे पहले ये drug approve करने के लिए अभी चालू हो गया. तो phase 1 में around 20 to 80 participants के ऊपर उन्होंने वो vaccine try किया. It was successful. So वो लोग आगे गए, around 100 to 300 participants पे उन्होंने try किया, फिर that was also successful. So they went up to 1000 to 3000 participants. इसके बाद अभी we are done with the third trial, but then we have to check for the side effects. So they have to wait for around 8 months. And अभी ये FDA review चलेगा to confirm the safety and the effectiveness. And in the phase 4, जब सब कुछ ठीक रहेगा, अभी फिर वो वर्ल्ड वाइड हम लोग वैक्सीन देना चालू करेंगे. So that is what clinical trials is about. तो अभी इसका experimentation, इसका पूरा क्या बोलते हैं उसका experiment करना and then उसका record रखना, ये सारा चीजें will be the person who will be responsible for taking care of these things would be a person who is involved in clinical trials, and the one who is going to outline the clinical trials would be known as the medical writer. Next is data manager. So data manager is nothing but a manager who stores the data that is received from the patients, hospitals, or the doctors. So that is data manager. Next would be regulatory manager. This person manage in the companies. He basically manages the documentation and the clinical trials and approves the permissions and the marketing approval permissions. So he is responsible for the good working between other companies and your company. Next would be career and regulatory bodies. This person acts like an inspector. ये basically एक inspector होता है जो कि check करते रहता है time to time कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं company में. According to the FDA
का regulations. FDA मतलब Food and Drug Administration. अभी हमारा जो रहेगा sector is about drugs ना, it was nothing but medicine. तो फिर उसके ऊपर हम लोग focus करेंगे. Next would be if you have completed B Farm तो या फिर if you are doing B Farm, उसके बाद आप एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में. आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इट इज वेरी नेसेसरी एंड बहुत सारे लोग रिक्रूट कर रहे हैं those who have done biotechnology. So if you already have a background of pharmacy as well as biotechnology, you would be preferred any time over a normal pharmaceutical graduate. Next would be the B Farm Science program is considered as a paramedical program. The paramedical matlab the fields that are very related to medical. So abhi X-rays का एक professional training होता है, dialysis का separate training होता है. You can always go for those courses. So that would be your next option, career option. So next would be now that if you have completed your B Farm or M Farm or D Farm, you would be going for you would obviously have some knowledge about the therapeutic effects of drug, and uske wajah se you would be appropriate for the position like clinical pharmacist or clinical research associate in the laboratory. So these were the basic courses that you can actually go for. And abhi courses ke liye duration kitna lagta hai? You don't want to spend so much of time, right? तो D Farm is diploma in pharmacy, उसके लिए 2 साल लगेंगे. B Farm is bachelor's in pharmacy, उसके लिए 4 साल लगेंगे. M Farm is 2 years का course. And अगर आप PhD करना चाहते हो, M Farm is masters and PhD करना चाहते हो तो फिर 3 से 7 साल. और जो लोगों ने अभी just 12th पास किया है तो फिर आपने अगर ये इवेंट ज्वाइन किया, आपने अभी ज्वाइन, सॉरी, अगर आपने ये please mute your mic guys, please mute your mics, it's a request please. अगर आपने ये आज वेबिनार ज्वाइन किया है तो फिर आई एम प्रीटी श्योर दैट you would have the subjects of physics, chemistry, biology or math in your 12th standard, and probably you would have planned for giving JEE, NEET and CET in our case. So this is about the pharmacy related career options, and these are the duration of the courses that you will be taking if you opt for pharmacy. So next is that the college that we have been partnered with is DIMS, and where we can actually have a well qualified, experienced and dedicated teaching faculty. It has well furnished smart classrooms. You will always, आप उनका website check कर लो, फिर they have well stocked and updated library. You will obviously need the books to study. You will obviously, they will be focusing on the soft skill and personality development. They do have courses in their syllabus. Then वहाँ पे one-on-one mentoring होगा, collaborations होंगे बहुत सारे companies के साथ, so that आपको placement मिलेगा once you have completed your bachelor's or diploma. The courses that they offer are paramedical courses. में they offer medical lab technology, radio and medical imaging technology, operation theater technology, dialysis technology. Or pharmacy courses में they have D Pharma and B Pharma, that is diploma in pharmacy and bachelor's in pharmacy. So this is all about pharmacy related. And if you have any questions, please drop it in the chat box, and हम लोग at the end of the seminar सबके questions answer करेंगे. And from now on, I will give the presentation and I will give the stage to Janish Kothari, my colleague.
थैंक यू अनमी फॉर सच एन इंसाइटफुल टॉक। आई होप सबको समझ आ रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? बता दो एक बार, चैट में लिख दो यार एक बार कि हाउ इज इट गोइंग। क्या तुमको समझ में आया कि ये 13 लाइंस जो हैं, जो फील्ड्स हमने बताई हैं, क्या वो तुमको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं? Yes, sir. We understand what you're परफेक्ट saying. परफेक्ट, बहुत ही अच्छा है। सो जैसे मैंने चैट में तुम लोगों ने आंसर करा है मुझे, तो मेजॉरिटी ऑफ यू आर आर ट्वेल्थ पास राइट नाउ और इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बी फार्मा, इज इट ट्रू? Yes, sir. I am. Yes, yes, yes. So this is not this like this is our very few of the fields which we have discussed right now. ये 13 fields तो सिर्फ एक overview है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी fields हैं जो आप explore कर सकते हैं. This is not the only thing, ठीक है? तो उसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं, बट सिंस वी हैव टाइम कंस्ट्रिक्शंस राइट नाउ, सो अभी हम लोग वो चीज़ नहीं बता पा रहे हैं आपको, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सो आपको पता चलेगा कि हाँ स्ट्रगल है एंड दिस इज द रैट रेस। तो क्या कोई गाइस बता सकता है कि पर ईयर कितने बी फार्मा के बच्चे पास आउट होते हैं? एक साल में कितने बी फार्मा बच्चे अंडरग्रेड करके पास आउट होते हैं और मार्केट में जॉब्स के लिए आते हैं? No, sir. We don't have any experience about that. Yes, yes, yes. So Unmi, please go to the next slide. So there are almost 40,000 pharmacy graduates that passes out every year. 40,000 बच्चे रहते हैं जो जाते हैं हर 4 साल में बी फार्मा, हर 2 साल में एम फार्मा करके बाहर आते हैं और मार्केट में आते हैं टू फाइंड जॉब्स, ठीक है? तो व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड? मैं कॉर्पोरेट के काफ़ी चीज़, मैं आई एम अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट and CEO at LifeGen Bio. So I have an experience of the corporate world as well as the research world. तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि what makes you stand out from the crowd? अगर 40,000 बच्चों में से आप हो तो कोई आपको ही जॉब क्यों देगा या कोई आपको ही मास्टर्स के लिए एडमिशन क्यों देगा? एक बार सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि what is the most important thing to survive in the pharmaceutical world or corporate life. If anyone has any clue, सिर्फ डाल के बताओ। क्या वो स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है? ओके, टैलेंट इज नेमत परवीन, परफेक्ट। और बताओ क्या क्या लगता है आपको कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? क्या स्किल्स होती हैं, कौन सी स्किल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं लोगों को टू फाइंड जॉब्स? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, या सिर्फ चैट बॉक्स में डालते जाओ, चैट बॉक्स में डालते जाओ। ठीक है, कोई नहीं, आई डोंट सी एनी रिप्लाईज। तो मैं बताता हूँ आपको। सो बीइंग in corporate world myself, what I have experienced is कि one who is good at communication, one who is good with interpersonal skills या soft skills जिसे बोलते हैं हम लोग, कि आप लोग दूसरे आदमी से बात कैसे कर रहे हो। या परफेक्ट आरिफ, बहुत सही जवाब है। तो ये in my experience I have found it the most useful thing. So in whichever company I have worked for, with whom I have worked with, सबसे बेस्ट जो टॉप लीडिंग मैनेजर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं या जो सीईओ हैं उस कंपनी के, सो द बेस्ट स्किल ऑफ देम इज हाउ दे टॉक टू पीपल. So how their personality comes out to you is the best part of them, so that you will do business with them. एक ये चीज है। तो जो और भी बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस बताए हैं उनमें ने, सो these aren't just the career options that you can go with. There are many other career options which we can help you out with. So ये जो चीज है जो तुम्हें स्टैंड आउट करती है क्राउड से, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया. Now then there is a big demand in market for pharmaceuticals plus IT. तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, so
ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप अगर सीखोगे तो आपको एक अपर हैंड रहेगा। वो 40,000 बच्चों में से आप एक हो सकते हो कि आपको जॉब मिले कहीं पे। समझ रहे हैं? तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो रही हैं उनका एक बहुत ही बड़ा मार्केट आ रहा है अभी इन द कमिंग ईयर्स। आप जब ग्रेजुएट करोगे, जब आपका बी फार्मा खत्म होगा, तो सबसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनको सी लैंग्वेज आता है या जिनको पाइथन आता है, जिनको बायो पाइथन आता है। तो यू गाइज आर गोइंग टू हैव द अपर हैंड इन द मार्केट और आपको ही जॉब मिलेगा। तो सिंस हमको ये चीज 5 साल पहले से ही पता थी, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कम अप विथ कोर्सेज आवरसेल्व्स फ्रॉम द प्रोफेशनल्स। बीजी तो बीजी बात। हेलो एमडी मुख्तार, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो व्हाट वी आर डूइंग इज हमारे पास बहुत सारे पर्क्स है दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। जो हमारा लाइफ जेन बायो है, दे आर इट्स सर एन ई अभी स्टार्ट लर्निंग हुआ है क्या प्लेटफॉर्म। क्लास? हाँ जी, तो हमारा जो कंपनी है इट्स एन एलएलपी कंपनी, और ये काफ़ी सारे कोर्सेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। एंड हम लोग के नए कोर्सेज में काफ़ी सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। देन वी हैव लैंग्वेज कोर्सेज, पाइथन, बायो पाइथन, सी लैंग्वेज, ये सारे कोर्सेज हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या एडवांटेजेस दे रहे हैं आपको, दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल दैट वी आर गिविंग टू ओनली द प्रीमियम क्लाइंट्स जो हमारे पास सबसे पहले पहले आ रहे हैं, उन लोगों को ही हम दे रहे हैं। तो उनमें प्लीज गो टू द प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस या। सो दीज आर सम ऑफ द पर्क्स कि हम लोग आपको किस किस चीज़ों में हेल्प करेंगे। नंबर वन इज वी आर गिविंग यू द कोर्सेज विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर करियर। बहुत सारे लोग कोर्सेज बेचते हैं बट दे हैव लाइक इट इज पॉइंटलेस। आप उसको पढ़ रहे हो पर वो आपको कहीं भी यूज नहीं आने वाला है। बट दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज जो आपको रियल लाइफ में आपके बी फार्मा करने के बाद या आपके कुछ भी करने के बाद आपको रियल लाइफ में काम आने वाला है। एंड फ्रॉम प्रोफेशनल्स जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। देन अगेन सर्टिफिकेट्स हैं। सो सिंस हमारा कंपनी अभी एलएलपी हुआ है, so we have legitimate certificates, government authorized certificates जो आपको मिलेंगे and which will hold value आपके CV में भी। so that is one thing। और तीसरी चीज है करियर काउंसलिंग। तो गाइज मैं तो सच बता रहा हूँ, जब मैंने 12वीं पास करी थी तब भी आई वॉज क्लूलेस। अब मैंने जब अंडर ग्रेजुएट पास करा तब भी आई वॉज क्लूलेस। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। क्योंकि हम लोग को ये प्रॉब्लम आई थी एंड मोस्टली एवरीवन गोज थ्रू दिस, जितने भी बच्चे रहते हैं सबका ये प्रॉब्लम होता है, यार एक्चुअली मुझे लाइफ में करना क्या है। तो वी आर हियर फॉर यू फॉर दैट एज वेल। हम लोग करियर काउंसलिंग भी लेंगे आपका इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू व्हाट फील्ड यू शुड चूज, या आपको क्या करना चाहिए आगे, या आपको मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहिए, या आपको इधर रह के मास्टर्स करना चाहिए, या आपको एमबीए करना चाहिए। अगर आपने बी फार्मा कर लिया तो आपको एमबीए करना है। तो ये सब चीज़ों के हम आपको हेल्प कर सकते हैं इन आवर कंपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उनमें गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नेक्स्ट ओके। तो दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज जो हमने अभी से स्टार्ट करे हैं। दिस इज सारे जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूजफुल है आज की डेट में, वी हैव स्टार्टेड दीज कोर्सेज। दिस इज पाइथन, बायो पाइथन, आरएनए सीक्वेंस, डेटा एनालिसिस। ये सब का बहुत ही बड़ा मार्केट है। इट हैज अ ह्यूज मार्केट इन द कमिंग ईयर्स। और इसीलिए व्हाट वी हैव ट्राइड इज, अब आप जैसे ये कोर्सेज अगर आप मार्केट में जाके पूछोगे तो दिस हैज ऑल बिकम अ बिजनेस। ये आपको 10,000 के कोर्स देते हैं, आपको 12,000 के कोर्स देते हैं। एंड जब एक्चुअल वैल्यू इन कोर्सेज की होती है यार 2,000 3,000, ठीक है। So what we have done is we are trying our level best to cut down the cost for you guys कि आपके लिए ये चीज feasible हो और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके। So that is one thing, ठीक है। उनमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, हाँ, तो पर्क्स जो मैंने काफी चीजें आपको बता दी हैं, बट उनमें से एक चीज जो मैं नहीं बताया है वो है लाइव क्लासेस। तो जैसा ही आप क्लास में पढ़ते हैं, नॉर्मल क्लासेस में आप पढ़ते हैं, और क्या किसी ने प्री रिकॉर्डेड क्लासेस करी है? जब आप प्री रिकॉर्डेड क्लासेस करते हैं तो यू डू नॉट हैव द बैंडविड्थ ऑफ एक्चुअली आस्किंग योर टीचर कि यार मुझे ये डाउट है। वो पढ़ाते हैं और वो खत्म हो जाता है, किसी को समझ में भी नहीं आता है कि यार चल क्या रहा है एक्चुअली। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हैविंग लाइव क्लासेस। तो आपके जितने भी जो भी डाउट्स आते हैं यू कैन स्पॉन्टेनियसली आस्क द टीचर।
कि what does this mean, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसके मुझे प्लीज आप क्वेश्चंस दो, आई विल ट्राई। आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी बोथ, ठीक है। देन देयर वुड बी सपोर्ट ऑफ मेंटर, जो जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, आप जो भी कोर्स लोगे उनका 24/7 आपको सपोर्ट रहेगा कि आपको जितना भी जो भी कोर्स लोगे, आप अगर पाइथन लिया, बायो पाइथन लिया, तो यू आर गोइंग टू गेट 24/7 सपोर्ट फ्रॉम हिम और हर, ठीक है। करियर गाइडेंस मैंने बताया है, एंड डेमो क्लासेस भी आर प्रोवाइडिंग। तो इन केस आपको इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा सा भी, सो यू कैन रजिस्टर राइट नाउ बिकॉज बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम September 3 एंड September 10। ये पहली बैचेस होने वाली है हमारी, और द सीट्स आर रियली फिलिंग वेरी फास्ट। तो इन केस आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, एंड इफ यू वांट कि फार्मेसी अगर आप कभी करो और आपको ही लोग जॉब पे ले, तो दिस इज द राइट टाइम, और अभी ही करना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग बहुत ही सस्ते में कोर्स दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही कम सीट्स बची हैं, सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ जेन बायो कम्युनिटी जो है, इट हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। आप कभी भी 40,000 बच्चों में से आपको वो 10 बच्चे, हमारा एम ये है कि हम वो 10 बच्चे निकाले जो कहीं पे भी जाए, सो दे आर गोइंग टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। आप कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कोई भी मास्टर्स डिग्री के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वी want you to stand out of the crowd. That is our aim, that is our motto, ठीक है। So I think that I will finish the talk here. अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, इन केस आपको कुछ भी करियर रिलेटेड डाउट्स हैं, या आपको कुछ भी कोर्स रिलेटेड डाउट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द मेल आईडीज, एंड हियर आर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस। कॉन्टैक्ट के हमको आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्सेज, और रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो सब लोग, जितने लोगों ने भी सुना है यार, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर विद अस एंड लिसनिंग टू अस। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया, एंड दिस वुड हेल्पफुल फॉर यू टू गेट अ जॉब। और इन केस आप किसी को कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी, जैसे एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था MBA वाला, तो is it good to go for MBA after B Pharma or M Pharma? तो ऐसे जो भी डाउट्स है आपको, you are free to call us anytime and we can help you with that, ठीक है। So I think this is thank you it. so much जय सर एंड उन्मी मैम, थैंक यू सो मच कि आपने बच्चों की हेल्प की, उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनका फ्यूचर उनको बताया। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कायनात, थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, और या लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू देम। मैं चैट में हम तीनों के नंबर लिख रहा हूँ, अल्ताफ एंड लुकमान, यू आल्सो राइट डाउन योर नंबर्स इन द चैट। सो इन केस आपको कभी भी कांटेक्ट करना हो, यू कैन कॉल ऑन टू दिस नंबर। तो गाइस, किसी को कुछ भी डाउट है, सो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट अस, ठीक है। तो डॉक्टर कायनात, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कुड हेल्प यू विद? ऐसा और कुछ चीज़ है? सर आप यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर अपना एक्सप्लेन कर देते थोड़ा कि ये कितनी पुरानी है, बच्चों को अच्छी होती, समझ में आती। वन मोर थिंग्स, ओनली वन लाइन। जय सर, आवाज नहीं जा रही है मेरी, साउंड आपके पास? हाँ जी डॉक्टर कायनात, सुनाई दे रहा है मुझे जी। मैं कह रही हूँ कि बच्चे को यहाँ पर बता देते कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, यूनिवर्सिटी हाँ का जी, हाँ नेम। जी। जी बिल्कुल मैम।
मैं अल्ताफ से बोलूंगा। अल्ताफ प्लीज एक बार आप यूनिवर्सिटी के बारे में उनमें प्लीज शेयर द स्लाइड सो दैट दे कैन सी। एक बार वापस से शेयर कर दो स्लाइड सो दैट आई कैन टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी अ लिटिल मोर। सो इस यूनिवर्सिटी तो काफ़ी पुरानी है एंड अगर इफ़ यू गो इनटू दिस यूनिवर्सिटी तो फॉर बी फार्मा या डी फार्मा, सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल बिकॉज दे आर लाइक उनके पास काफ़ी ही अच्छी एंड मॉडर्न टेक्निक्स है टू टीच। दे हैव वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो डेडिकेटेडली सिर्फ आपके लिए काम करते हैं इधर, and they are 24/7 available for your doubts and supporting you, let it be professional, let it be personal, they are always there for you, वो हमेशा आपके लिए रहेंगे उधर। then classrooms का quality काफ़ी अच्छा है, there are smart classes जिससे hello हाँ, तो smart classes है just which makes the classes more interactive and more fun. Laboratories है तो as you all know B pharma pharmacy is all upon like depends upon कैसे तुम practically उसे approach करते हो, how you make the drugs, how you test the drugs कि सही काम कर रहा है कि नहीं, उसकी pharmacodynamic studies रहती हैं। तो ये सब के लिए इनके पास बहुत ही well equipped laboratories हैं जो help कर सकती हैं आप लोगों को to be competitive in this competitive era। मतलब आप competition से आराम से कर सकते हो, मतलब लड़ सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उसमें भी हेल्प करेंगे। एंड मेंटरिंग मिलती है इन केस आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट और रिगार्डिंग योर करियर, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मेंटर यू एंड गाइड यू थ्रू इट। then collaborations with many companies, they have a lot of collaborations so that आपको opportunities, internship opportunities, job opportunities मिलती रहेगी। तो आपको कभी भी आप खाली नहीं बैठे रहोगे, अपना टाइम कभी किल नहीं करोगे, आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव और काम हमेशा करते रहोगे। तो आई थिंक डॉक्टर कायना दिस सम्स अप एवरीथिंग। Okay, thank you उम्मीद so करता much, हूँ sir. कि सबको पसंद आ जाएगा ये। Dr. Altaf sir is present here. Most welcome, sir. Dr. Altaf sir. Dr. Altaf sir, can you hear my voice? Dr. Altaf sir. Okay. थैंक यू जय सर। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट है उन्हें क्लियर मैं कर देना चाह रही हूँ कि डिम्स ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट है, इसके ये इंस्टीट्यूट के अंदर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड बी फार्मा, पारा मेडिकल जैसे बैचलर, ये सब सारे कोर्स होते हैं। यहाँ पे वेल इक्विपमेंट है, यहाँ पर लैब पूरा सेट है, लेबोरेटरी है। बी फार्मा का आपकी करियर काउंसलिंग थी, आपको बताया गया है कि बी फार्मा में आपकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। लाइक ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग्स में रिसर्च करने जा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, ड्रग्स प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रग्स रेगुलेटरी अफेयर में जा सकते हैं, क्लिनिकल हॉस्पिटल में भी आप जा सकते हैं फार्मासिस्ट बन करके, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। ये सब कैटेगरी है आपके बी फार्मा करने के बाद आपने शॉप ओपन कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बी फार्मा के लिए। ये एक्चुअली बी फार्मा का मैं इसलिए यहाँ पर बताई हूँ कि ये बी फार्मा की ये करियर काउंसलिंग थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन इसी के बारे में किया है। अदर कोर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनकी यहाँ पर करियर काउंसलिंग नहीं थी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर समझ में नहीं आई है उनको बी फार्मा से रिलेटेड अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर जायज सर है अवेलेबल, आप लोग के क्वेश्चन के आंसर वो दे सकते हैं। तो प्लीज एनी स्टूडेंट्स किसी को भी चैट बॉक्स में लिखे या अगर आप म्यूट करके 1 by 1 करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। थैंक यू जय सर। प्रेजेंटेशन अब कंप्लीट हो गई है, तो If anyone has any doubts, they can always contact us. We have given the contact information. So anytime you can contact us, and you can also check out the website of ours, that is LifeGen Bio, and also of the college. So I guess it's okay for us to conclude here, and I would request everyone to leave the meeting now. Thank you. Okay, ma'am. Sure. Yeah, thank you guys. Thank you guys.